तो इस क्लास में हम लोग एजुकेशन पॉलिसी, अभी हम लोगों ने एजुकेशन पढ़ा है, देखा एजुकेशन प्रोसेस या मेथड की बात कही। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी इन द सेंस कि हम जो भी एजुकेशन दे रहे हैं वह किस बिंदु को ध्यान में रख करके किस तरीके से दे रहे हैं, और एजुकेशन का कंटेंट जो अभी हम लोग इसके पहले के क्लास में देखे थे, तो इसको संचालित करने के लिए हम कौन सी पॉलिसी बनाए, कौन सी नीति बनाए जिससे हमारा एजुकेशन प्रोसेस हो। निश्चित रूप से सबके लिए सुगम हो और वह अपने गोल को अचीव करने में सक्सेस हो। तो एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी एक समय समय पर बदलती रहती है, बदलनी भी चाहिए। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल एक कांस्टेंट तरीके से, एक अस्थायी रूप से नहीं चलना चाहिए। इसको समय के साथ इसका रिव्यू होते रहना चाहिए, और रिव्यू करके हम अपने एजुकेशन के पॉलिसी को, मीन्स उसका पाठ्यक्रम क्या है, कंटेंट क्या है, उसका मेथड क्या है, उसका आउटपुट क्या है, इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके हमें समय समय पर अपने एजुकेशन को, एजुकेशन पॉलिसी को, एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि यह एजुकेशन पॉलिसी हम कैसे बनाएं, किस तरह से बनाएं। तो देखिए, एजुकेशन पॉलिसी बनाते समय सबसे बड़ी चीज ये है कि ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो हम एजुकेशन का कंटेंट बना रहे हैं वह किस एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, वह किस तरह के समूह के लिए बनाया जा रहा है। हायर लेवल के एजुकेशन पॉलिसी लोअर लेवल के एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार नहीं हो सकती, हायर लेवल की पॉलिसी मिडिल लेवल की पॉलिसी के अनुसार नहीं हो सकती। हाँ, मिडिल लेवल की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो हायर लेवल को सपोर्टिंग हो सकती है। इस तरह से लोअर लेवल की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो मिडिल को सपोर्ट करे, अर्थात एक बढ़ते हुए क्रम में हमारी पॉलिसी इस तरह से होनी चाहिए कि हम अपने छोटे बच्चों को जो स्कूलिंग की प्रक्रिया में है या घर पर है, तो घर पर उन्हें हम क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इससे कि वह स्कूल में जाकर के एडजस्ट हो सके और अपने स्कूल के करिकुलम को वह आत्मसात करें। इसके बाद स्कूल की पॉलिसी इस तरह से होनी चाहिए कि वह कॉलेज को सपोर्ट कर सके, और कॉलेज की जो पॉलिसी है वह उसके हायर एजुकेशन और भावी जीवन को सपोर्ट कर सके। इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिसी को निर्धारित करने में जो भिन्न भिन्न एज ग्रुप के लोग हैं और भिन्न भिन्न एज पर उसको प्रभावित करते हैं, इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। जैसे फैमिली लेवल, बच्चा सबसे पहले तो फैमिली में है, फैमिली के बाद फिर वह स्कूल में आता है, जिसे आप सोसाइटी कह सकते हैं, और फिर एट द लेवल ऑफ पॉलिसी इन द सिस्टम वह पूरे समाज में एक जिम्मेदार पार्ट्स के रूप में आता है। तो एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो निश्चित रूप से एज ग्रुप को ध्यान में रख करके बनाई जानी चाहिए, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम फ्लेक्सिबल होकर के एजुकेशन पॉलिसी को बनाएं, सपोर्टिंग होनी चाहिए, वह हायर एजुकेशन को सपोर्ट करे, वह कमिंग जीवन को, आने वाले भावी जीवन को सपोर्ट करे, बच्चे को इस तरह से नर्चर करे कि वह अपने जीवन को एक अच्छे से जी सके, अपनी चुनौतियों को झेल सके, अपनी चुनौतियों का, कठिनाइयों का, अपनी डिफिकल्टीज को फेस कर सके, उसके अंदर यह एबिलिटी हो जाए, उसके अंदर यह क्षमता बन जाए कि वह किसी भी समस्या को समस्या न समझे, बल्कि समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वह स्वतः के लेवल पर एक प्रयास करे। और यह चीज उसके अंदर पुष्टक होनी चाहिए जब वह अपने स्कूलिंग से होकर के, कॉलेज से होकर के हायर एजुकेशन को प्राप्त करता है, तो वहाँ पर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका इस तरह का हो जाना चाहिए कि वह आने वाली समस्या को, समस्या से भागे न, बल्कि वह उसका समाधान, उसके सॉल्यूशन की ओर अग्रसर हो सके। तो इस तरह से हम अपने एजुकेशन पॉलिसी को बनाते हैं। दूसरा एजुकेशन पॉलिसी है, जो कुछ एजुकेशन हम दे रहे हैं वो एजुकेशन भावी पीढ़ी को, भावी समस्या को किस तरह से सॉल्व कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। वो सॉल्व नहीं कर पा रही है तो उसको पुनः हमको उसका पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। हम पढ़ा कुछ रहे हैं, जरूरत कुछ है। जैसे टेक्निकल एजुकेशन है हमारा, टेक्निकल एजुकेशन में अभी हम देख रहे हैं कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं
और जो उस टेक्निकल कंटेंट की, टेक्निकल स्किल की जो डिमांड है, सोशल जो डिमांड है, उन दोनों की फर्क है। तो क्यों नहीं हम डिमांड को ध्यान में रख करके, डिमांड से ऐसा है कि सामाजिक जीवन को जीने के लिए जो समस्याएं हैं, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारा एजुकेशन प्रोसेस डेकोरेट है कि नहीं, और उसको क्रियान्वित करने के लिए जिन लोगों को हमने उसमें लगाया हुआ है, जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसमें किस हद तक स्किल्ड है। जिस नीतियों का पालन करते हुए हम लंबे समय से एजुकेशन को दिए चले आ रहे हैं, उसके पुनर्वलोकन करने की भी आवश्यकता समय समय पर पड़ती है, और उसका पुनरावलोकन होना चाहिए। हम क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, किस लिए पढ़ाएं। हमारी लाइब्रेरी, हमारी लेबोरेटरी, हमारे टीचिंग एड्स, हमारे टीचिंग फैकल्टीज, टीचिंग फ्रेंड्स स्टूडेंट को किस हद तक हेल्प कर पाते हैं, किस हद तक वह उसमें स्किल्ड है, किस हद तक उसको जानते हैं, कितने लेवल तक, और वह अपना जो स्किल है वह किस तरह से ट्रांसफर कर पाते हैं। और ये सारी चीजों को हम अगर समय के अनुसार, डिमांड के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अगर रिव्यू नहीं करते हैं, तो हमारा एजुकेशन प्रोसेस जो है अपने आयाम को, अपने औचित्य को फाइंड आउट करने में कठिनाई महसूस करता है। तो एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हम पाते हैं कि हम देखें कि जो हमारा स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट किस तरह से अपने प्राइमरी ज्ञान को मिडिल लेवल पर, मिडिल ज्ञान को हायर लेवल पर, और हायर लेवल पर प्राप्त किया हुआ ज्ञान, स्किल तो सामाजिक जीवन में, और सामाजिक जीवन में जो व्यवहार किया गया वो प्राकृतिक जीवन के साथ, प्रकृति के साथ किस तरह से सूट करता है, इस पर प्रमुख रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत नहीं बनाया है कि अगर हम कोई भी एक इंडस्ट्री बना रहे हैं, कोई वर्कशॉप बना रहे हैं, तो उसे इकोलॉजी से क्या संबंध है, इकोलॉजी उससे किस तरह से प्रभावित होती है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर किस तरह से प्रभावित होता है। अगर इस चीज का ध्यान में रख करके अगर हम कोई स्किल डेवलप नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका बैड इफेक्ट और बैड इंप्रेशन हमारे सामने उपस्थित होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारी जो भी पॉलिसी है, हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है, वह इस चीज को देखे कि हम किस तरह से अपने एजुकेशन पॉलिसी को संचालित करते हैं। तो इसमें प्रायोरिटी एजुकेशन पॉलिसी का देखें, कंटेंट एंड मेथड ऑफ एजुकेशन शुड बी ह्यूमन, या मानवीकृत होना चाहिए, मानव के लिए होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, एवरी पर्सन हैज अपॉर्चुनिटी एंड फेवरेबल कंडीशन टू गेट द रिक्वायर्ड एजुकेशन। महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम सबको एजुकेशन की बात सोचते हैं, एजुकेशन की व्यवस्था कर पाते हैं, सुविधा दे पाते हैं। बहुत ही विचार करने का प्रश्न है एजुकेशन में, बहुत ही चैलेंजिंग विषय है। एजुकेशन सबके लिए है या सिर्फ एक काल्पनिक है। तो हमारा एजुकेशन पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि हम प्रत्येक नीडी को एजुकेशन तक पहुंचा सके, एजुकेशन उसको दे सके। ऑल सपोर्टिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन शुड बी अवेलेबल। जो कुछ भी नीडफुल हो वह मिनिमम अवेलेबिलिटी हमारी कॉलेज के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा, समाज के द्वारा दिया जाना चाहिए, जिससे कि उसका लाइकनेस जो है व्यक्ति को, लर्नर को कहीं तक प्रभावित न कर पाए। सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिस्टम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिनिमम जो नीडफुल है, जो मिनिमम फैसिलिटी चाहिए, वो समाज के द्वारा उसको मिलते रहना चाहिए, और समाज उसको बात देते रहे, और उसका बेनिफिट लेकर के हमारा जो लर्नर है वो आगे भी बढ़ सके। और हम लोग अगले क्लास में पोटेंशियल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉलिसी है इसको एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। कहने का लक्ष्य ये है, कंक्लूजन है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी निश्चित रूप से एज ग्रुप के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार
मनुष्य के या इंसान के भावी जीवन को जीने के अनुसार होनी चाहिए और उसको हमें मॉडरेट करते रहना चाहिए। जो हमारे जीवन की आवश्यकता है और जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, इनमें को रिलेशन होना चाहिए। हम एक इंस्टीट्यूट में जो कुछ दे रहे हैं और समाज में जो डिमांड है, इनमें अगर डिफरेंस होगा तो हमारा एजुकेशन निश्चित रूप से बहुत फलीभूत नहीं होता है, वो अपने उद्देश्य को काफी हद तक प्राप्त नहीं कर पाता है। तो हमारा एजुकेशन निश्चित रूप से फलीभूत हो, इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, डिमांड के अनुसार समय समय पर रिव्यू करते रहें और चीजों को बदलते रहें, उसमें नई चीजों को लाते रहें, अपडेट करते रहें। किंतु अपडेट के आधार पर जो पुरानी चीजें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, जो आने वाली चीजों को सपोर्ट करती हैं, उनको हटा नहीं लेना चाहिए। अपडेट इन द सेंस कि उसमें हम कैसे परिवर्तन ला सकें, नई चीज को सीखने में किस तरह से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। हमारे जो टीचिंग एड्स हैं, टीचिंग मटेरियल्स हैं, टीचिंग पर्सन्स हैं, टीचिंग फैकल्टीज हैं, तो किस रूप से अपनी योग्यता को बच्चों तक पहुंचा सके और उनको नवीनतम स्किल से परिचित करा सके, ऐड कर सके, यह हमारी पॉलिसी का मुख्य बिंदु होना चाहिए।